जैतूनी। चाहोगे उनको लेके? वो गलत लगा बेटा, हमने वो मेरा बालक कोई काम का इसको गलत करे ही ना। ये जो घर लगा ये झूठा लगा है। झूठे लगा? हाँ झूठा लगा है। कितने साल से वहाँ पर 20 साल से रह रहा हूँ तो हूँ। बच्चा जितने उनके हों की पैदाश। अच्छा। पशु वसु हूँ निराखना अल्फला में। अल्फला को इमाम है। अल्फला वो अल्फलाई वाल तनख्वाह दे रही है। और मैं जब में आमा सभी डॉक्टर आमा हाँ समझ बेजा पारिक है जैसे निवाज पढ़ के बेजा जमात करा हमारे सभी बेजा सबन से जानकार हो जाए। जो आपके बेटे पे आरोप लगाए वो गलत है, क्या कहना चाहोगे उसके लिए? क्या कहना चाहें कि हमारे भाई हम तेन कहा बेटा हमारे बेटा के तो गलत अल्लाह निर्दोष कर दे। अब किराया दे रहे खा अब तो हमने वह कहा पर तो हम कहा हमारे भर रहा को किरावात मत पड़ रहे और किसान मत चलना रहे। नाम मोहम्मद सफार तक मेरा भाई है मुझसे छोटा जी। तो कितने साल पहले यहाँ रहते थे और कितने साल पहले यहाँ? 20 सालों से वो इमामत करते हैं वहाँ पे। शादी से पहले ही मैंने उसको लगा दिया था मस्जिद में। तो वो मस्जिद है अल्फला कॉलेज की, वो मस्जिद है कॉलेज की तरफ से ही वो इमाम है वहाँ पे। अच्छा। तो 20 सालों से वहीं रह रहे हैं और बच्चे भी उसके वहीं रहते हैं। बाकी वैसे हमारा भी आना जाना होता है, हम भी आते जाते हैं, वो भी आता जाता है, ऐसा कोई मामला नहीं है। बाकी उसने जो है फतेहपुर में एक जगह ली थी, उसमें मकान बनाए थे 4 कमरे। वो कमरों को किरायों पे उसी दिन से किरायों पे चलते थे वो। उसमें से एक कमरा इस डॉक्टर ने भी ले लिया था, पता नहीं कब लिया, ये तो हमें पता नहीं, साल पहले लिया, महीने पहले लिया, कब लिया। उसके बाद में अब हमें पता नहीं उसमें किराएदार क्या कर रहा है। हमारे और कमरे भी किराए पे ही पर ही चलते हैं, हम वहाँ देखने के लिए तो जाते नहीं है उसमें किराएदार कब सो रहा है कब जग रहा है। महीने महीने नहीं जाते, 2-2 महीने नहीं जाते, तो किराया लेने के लिए जाते हैं और कोई वास्ता नहीं पड़ता हमारा। उस कमरे से जो बता रहे हैं कि उसमें से कट्टा निकला है, ये लोगों की बात है, सर जो मीडिया जो है वो बता रही है कि उसमें RDX निकला है, कुछ लोग बता रहे हैं कि उसमें कोई और दूसरा केमिकल है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि उसमें खाद वगैरह है, बीज वगैरह है। अब देखो ये तो पुष्टि करने के बाद में ही पता पड़ेगा कि उसमें क्या निकला है, उसकी जो जांच होगी क्या है क्या नहीं है, ये मामला है। भाई से बात हुई थी क्या, मैं अभी एक रोज़ दिल्ली गया था तो मैं उधर से ही घर पे होकर के आया था, शाम में मगरिब के बाद में वहीं था, मैं खाना खा के तब आया था मिल करके। डायरेक्टर वहाँ पे हमारे सारे बच्चे थे और मेरा भाई भी था, हमारी भाभी भी थी। उसके बाद में मैं आया वहाँ से 8-9 बजे। ये इस मामले से ये 6 तारीख में गया था मैं, ये 6 तारीख का मामला है। 6 तारीख को मैं आया हूँ वहाँ से। तो मकान को बनाए हुए उसे कई साल हो गए उसको बने हुए उस मकान को। तो हाँ भैंसें वगैरह रहती हैं, भैंस रखते हैं हम वहाँ। हमारा भाई है जो उसके पास भैंस रहती है, जो भैंस जो दूध दे देती हैं, जो अल्फला के जो डॉक्टर हैं, काफ़ी डॉक्टरों के पास हमारा दूध भी जाता है। जैसे कि चाय वगैरह या दूध पीने के लिए जो दूध लेके जाते हैं तो काफ़ी डॉक्टर वहाँ से लेकर के जाते हैं दूध। तो जिसके आधार पे पैसा कोई आदमी कभी पैसा कैश भी करता है, कभी फ़ोन से भी करता है। और रहा मामला डॉक्टरों का, जितने डॉक्टर हैं कॉलेज के या स्टूडेंट हैं जो पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मस्जिद जो है वो कॉलेज की तरफ से है, इसलिए हमारा भाई जो है वो कॉलेज की तरफ से ही इमाम है, कॉलेज का इमाम है। अब वहाँ जो नमाज़ पढ़ने जाते हैं, सामने उसके पार्क भी बनाया हुआ है कॉलेज वालों ने, और काफ़ी सारे वहाँ लेटरिन बाथरूम भी बनाए हुए हैं। तो तफरीह के लिए वहाँ पे कुछ डॉक्टर या स्टूडेंट कुछ वक्त के लिए बैठ भी जाते हैं, 2-4 10-5 मिनट के लिए। इसलिए अब जिस आदमी को 20 साल रहते हुए हो गए तो कॉलेज के स्टाफ से सबसे जान पहचान होगी, सारे डॉक्टरों से ही वास्ता पड़ता भी है, क्योंकि खासतौर से इमाम का वास्ता रहता है मुक़्तदियों से, और मुक़्तदी वहाँ कॉलेज वाले ही तो हैं। मुक़्तदी जो हैं जो कॉलेज के अंदर रहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो से कोई आदमी है, वो गनमैन है, जो भी नमाज पढ़ते होगा उसका वो इमाम है। इमाम का वास्ता मुक़्तदी से होता है। हम इसको बिल्कुल गलत मानते हैं, क्योंकि हमारा कोई वास्ता नहीं है ऐसा, और हमारे गांव से आज तक हम उम्मीद करते हैं कि हमारे नाम से पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं होगी। हमारे किसी खानदान काका ताऊ बाप दादाओं के करीब दौर से किसी भी परिवार में किसी के नाम से कोई ऐसा मामला नहीं है, ना हमारा कोई ऐसा भाई या काका ताऊ का या हमारा और कोई छोटा भाई इस ऐसी चीज़ से कोई वास्ता नहीं रखते हम।
हमारा काम है, हम इमामत करते हैं मस्जिदों में। मैं खुद भी इमाम हूँ, जाकी बड़ी मस्जिद का इमाम हूँ। मुझसे छोटा है, वो भी गांव की मस्जिद का इमाम है, जामा मस्जिद का। और जो हमारे छोटे वाला भाई है वो भी गांव की ही मस्जिद के इमाम है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इमामत का ही काम करते हैं। हमारे बाप ने हमें पढ़ाया, ये वसीयत की कि भाई तुम्हें इमामत करनी है, तो हम इमामत करते हैं इसलिए शौक से। तो हम 5 भाई हैं। जी, पांचों इमामत करते हैं। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक भाई इस वक्त नहीं कर रहा, 4 इमामत कर रहे हैं। अल्लाह कोई करम।